आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे, तो ये बात गलत है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। दूसरा स्टेटमेंट है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। तो बिल्कुल सही है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। और तीसरा स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी बात सही है कि जो मूल कर्तव्य थे वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 2 और 3 सही होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये थे अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? तो अधिकार के साथ मूल कर्तव्य शामिल किए गए संविधान में, वो किसकी सिफारिश पर किए गए थे? तो वे किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये विदेशियों का कर्तव्य नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। और दूसरा स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव नहीं थे। तो ये सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो भारत सरकार द्वारा बर्मा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किस अनुच्छेद में ये शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में शामिल है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है ये अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य इसमें से कौन नहीं है? तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे
यह उपबंध किसमें किया गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो किस भाग में है? तो मूल कर्तव्यों का विवरण है भाग 4 के क में दिया गया है मूल कर्तव्यों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है 3रा नंबर जो कर्तव्य है उसी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो मूल कर्तव्यों के विषय में कौन सा सही है? तो इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए। तो 1 नंबर जो कथन है वो गलत हो जाता है। दूसरा है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो ये भी गलत है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा न ही 1 होगा और न ही 2 हो जाएगा। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।